शर्त हवाओं से लगा रखा है। न जाने किस गली से आएंगे हमारे श्री राम यादव जी सर, न जाने किस गली से आएंगे हमारे श्री राम यादव जी सर। इसलिए हर गली को फूलों से सजा रखा है, इसलिए हर गली को फूलों से सजा रखा है। तो काफ़ी दिन बाद आज बकरियां हमारी ग्रेजिंग एरिया में हैं। देख सकते हैं वहाँ से वहाँ तक फैली हुई सारी बकरियां हैं। ये देख सकते हैं कि सब बकरियां दूर तक ये फैली हुई हैं। तो कुछ झाड़ियों में छुपी हैं। सारी बकरियां बड़े ही चाव से ग्रेजिंग एरिया का लुत्फ़ उठा रही हैं। देख सकते हैं कि बड़े ही चाव से सारी बकरियां इस झाड़ी में हुई हैं। और हमारे यहाँ धान की फसल है, देख सकते हैं पकने वाली है। तो दूर तक उधर बकरियां हैं, सब यहाँ तक फैली हुई बकरियां हैं। तो बड़े ही चाव से ग्रेजिंग एरिया का लुत्फ़ ले रही हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि नाना प्रकार की घासें हैं और बहुत अच्छी घासें हैं। ये देख सकते हैं झाड़ पत्ती पूरी एरिया में फैली हुई है। आप देख सकते हैं पूरी एरिया में जंगल एरिया इधर फैला हुआ है दूर तक। तो बकरियां उस चीज़ों का बड़ा ही लुत्फ़ ले रही हैं। ये नीम का पेड़ है और उधर भी नीम के पेड़ खड़े हैं। ये देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर हमारे यहाँ जंगल एरिया पर खड़ा है इस साइड पर। तो बकरियाँ वहाँ से होके आई हैं और ये आज हमें काफ़ी दिन बाद टाइम मिला है। तो हम अपनी बकरियों को ग्रेजिंग एरिया पर लेके आए हैं ब्रोजिंग कराने के लिए। ब्रोजिंग जो होती है पकड़, यहाँ पेड़ पौधों की पत्तियाँ ज़्यादा खाती हैं, उसे ब्रोजिंग कहते हैं। तो हमारी बकरियाँ इस समय ब्रोजिंग पर हैं। तो ये देख सकते हैं कि लटजीरा है, लपटौना है, या बहुत प्रकार की ऐसी घासें हैं नाना प्रकार की। तो बकरियां सभी घासों को खाती हैं और उसका लुत्फ़ उठाती हैं। तो यहाँ ये जंगल एरिया, बकरियां बड़े ही चाव से आगे जाके पत्तियां खाना पसंद करती हैं। तो आज बकरियां हमारी जब चराई पर आई हैं तो उस समय ब्रोजिंग एरिया पर हैं। तो बकरियां बड़े ही चाव से खा रही हैं, लुत्फ़ लेके वहाँ तक देखो बकरियां फैली हुई हैं। तो ग्रेजिंग एरिया पर रखने से बकरियों की हेल्थ काफ़ी अच्छी बनी रहती है। लेकिन बरसात के सीज़न में बकरियों को सावधानीपूर्वक चराना चाहिए, जिससे बकरियों में कोई नुकसान ना हो पाए। तो सभी बकरियां देख सकते हैं कि झाड़ पत्तियों में इधर उधर घुस के ग्रेजिंग एरिया कर रही हैं। तो बकरियों को हम चराई पर लाते हैं। काफ़ी समय बाद चराई पर आई हैं, कम से कम 1 महीने बाद ये बकरियां चराई पर आई हुई हैं। इससे पहले सब स्टॉल फीड में हम कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि बरसात हमारे यहाँ काफ़ी होती है और पानी भरा रहता है। तो हम उन्हें इस समय जो स्टॉल फीड में बकरियां रहती हैं, जब हम खूंटे पर बांध के रखते हैं तो उन्हें हम जो हमारे पास अरहर का, चने का, उड़द और मूंग का, ये 4 भूसे हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हमारी इधर मिल जाते हैं। तो हम बकरियों को बड़े ही मात्रा में उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं। तो बकरियां उन्हें बड़े ही चाव से खाती हैं। तो हमारे यहाँ चाला इस समय चलता रहता है। तो अब उड़द मूंग का भूसा इस समय ख़त्म होने को आ रहा है, कारण ये हमें सर्दी से पहले खिला दिया जाना चाहिए। अब चना और अरहर का भूसा बचा है, उस पर अब बकरियां हमारी स्टॉल फीड पर चली जाएंगी। तो इन्हें चराने से बकरियों को जो भी पौष्टिक तत्वों की कमी रहती है, या हम बकरियों को लाते हैं ग्रेजिंग एरिया में तो उनका मन भर जाता है और बहल जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जब बकरियों को ग्रेजिंग एरिया में ज़रूर लाना चाहिए, जिससे बकरियों में जो इनमें विटामिन्स प्रोटीन की कमी हो जाती है वो पूर्ति हो जाती है ग्रेजिंग एरिया में, क्योंकि दलहनी चारा, हरा चारा और सूखा चारा। तो बकरियों को हम दलहनी चारे में भूसा सेवन कराते हैं, लेकिन जब भी बकरियां चराई पर इस तरह आती हैं तो वो कुछ ना कुछ पूर्ति अपनी कर लेती हैं जो उन्हें कमी लगती है। तो बकरियों को इस तरह लाना चाहिए ग्रेजिंग एरिया में। तो ये नीम है, नीम के नीचे जो देख सकते हैं कि ये लटजीरा है। बकरी बड़े ही चाव से खाने में जुटी है। देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं कितने ही चाव से ये ग्रेजिंग एरिया में बकरियां लटजीरा जो होता है लेप्टोना प्रकार का, वो खाने में जुटी हैं। इससे बकरियों में इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और बीमारियों से लड़ने की वक्त है। ये बकरी हमारी ब्याई है, 2 बच्ची ब्याई है और सारी बकरियों की हेल्थ देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी है। आपकी जो होती है स्टॉल फीड में बकरियों के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। ये सारी बकरियां इस तरह यहाँ पर चारागाह में
हैं। तो ग्रेजिंग एरिया में बकरियों को रखने के काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो देख सकते हैं खंडार पर बकरियां आ गई हैं। तो यहाँ पर हम चराते हैं, काफ़ी अच्छी घास है। देख सकते हैं कि ये घास का ब्यौरा है। ये बकरियों की आदत होती है ऊपर ऊपर कोप खाती हैं, और भेड़ों में ये आदत काफ़ी वैसी होती है, एकदम जड़ से उखाड़ लेती हैं। बकरियां मेन ही पत्तियां खाती हैं। तो बकरियां कुछ इधर कुछ जंगल में छुपी हुई हैं बकरियां हमारी। तो बकरियों को रखने से फ़ायदा ये है कि जब भी ग्रेजिंग एरिया में हम लाते हैं बकरियां, उसे अपना उनका मन बदल जाता है और काफ़ी हेल्दी महसूस होती हैं। लेकिन हम बरसात में कम ही बकरियों को लाते हैं, क्योंकि अभी 4 दिन से जब मैं घर में आया हूँ ट्रेनिंग के बाद 4 रोज़ से बारिश लगी है। तो आज बारिश बंद हुई है, तो हमने सोचा कि बकरियों को थोड़ा टहला दिया जाए। बकरियों से टहलाने से उनका मानसिकता अलग हो जाती है, वही रोज़ खाती हैं तो उन्हें वो रहता है। क्योंकि इस समय अगर हम हरा चारा भी लाते हैं कहीं से काट के, तो वो भी बरसात की वजह से उन्हें उस पर कीड़े चढ़ जाते हैं। तो अगर हम ला रहे हैं खिला रहे हैं तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हरा चारा खिलाते हुए आज लाओ तो उसको कल खिलाना चाहिए, मतलब 24 घंटे बाद उसको हम खिला सकते हैं। आज लाओ उसको 24 घंटे के बाद, काटने के बाद उसको रख दिया जाए, जिससे उसकी कुछ नमी भी चली जाती है और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं अगर रख दिए जाते हैं तो एकदम उसमें एक प्रकार की हीट जनरेट होती है, जिससे उसमें सोच में जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार को ध्यान रखेंगे बकरी पालन में। अगर ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सभी बकरी पालक भाई जो हैं बकरी चराते हैं या और बढ़िया स्टॉल फीड में रखते हैं, तो बकरियों को एक चीज़ ध्यान रखें कि सबसे पहले बकरी पालन से पहले आप पहले जिस हिसाब से कर रहे थे, आपके बाबा कर रहे थे और बाबा के बाबा कर रहे थे, पापा लोग कर रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों की बकरियां ट्रांसफ़र होती चली आ रही हैं। अब उनके लड़कों पर आ गई हैं। तो जो नए लड़के हैं 20 से 40 साल के बीच में जो युवा हैं वो बकरी पालन कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। सबसे पहले उन्हें ट्रेनिंग लेना चाहिए। ट्रेनिंग आप लोगों को ट्रेनिंग लेने में कई लोगों को दिक्कत आती है। सभी लोग जानते हैं कि मथुरा में ही ट्रेनिंग होती है CRG में, या फिर वहाँ पर इटावा में होती है, नई इकाई यूनिट बनी है। तो अब उससे भी नहीं है, भारत के किसी भी राज्य में हर ज़िले बाई ज़िले एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। वहाँ पर बकरी पालन के अलावा पशुपालन, मशरूम पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और कई सूअर पालन और कई प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ पर 64 प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है और निःशुल्क दी जाती है। निःशुल्क ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि आप निःशुल्क वहाँ जाइए, आप ट्रेनिंग लीजिए बकरी पालन की, और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और उस पर अगर लोन चाहते हैं तो लोन भी आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड हो जाएगा। तो ट्रेनिंग के बिना बकरी पालन में ना आए। हम गांव में लोग रहते हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि इसमें क्या ट्रेनिंग की आवश्यकता, हम बाबा कर रहे थे, पिताजी कर रहे थे। लेकिन वो ज़माना गया। अगर ट्रेनिंग करके करोगे तो उसमें प्रॉफिट होगा। आपको जहां 10,000 का बकरा बिक रहा था, 10 से 12,000 का, ट्रेनिंग के बाद वही 12 से 15,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे चल के हर साल अगर परिवर्तन करोगे तो बकरियों के साथ साथ बच्चे और दूध भी कैपेसिटी वहाँ बढ़ाई जाती है। जो हमने गलतियाँ की हैं, क्या क्या गलतियाँ की हैं, वहाँ पर हमें सीखना पड़ेगा जाके। वो सिर्फ हम जाके ट्रेनिंग के माध्यम से ही सीख सकते हैं बकरियों की या किसी भी चीज़ में क्या गलती हो रही है हमें बकरी पालन में। ये सबसे वहाँ जाके अपनी बताइए कि हमें क्या दिक्कत हो रहा, क्या नुकसान किस प्रकार से हमें बकरियों में हो रहा है। इन चीज़ों को वहाँ लेके क्वेश्चन जाइए ट्रेनिंग में, आपको वहाँ पर टीचर द्वारा समाधान मिलेगा और अच्छी तरह से समाधान मिलेगा। और आपको बहुत ही उम्दा वहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले ट्रेनर दूसरे थे, अब ट्रेनर में कुछ क्वालिटी बदली गई है, वो भी एग्ज़ाम दे के ट्रेनर आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग ट्रेनिंग, अगर बकरी पालन सक्सेसफुल करना है तो पहला कदम है उसकी पूरी जानकारी रखना। किसी भी व्यवसाय को हमें करना है तो उसकी पूरी A to Z जानकारी रखना ज़रूरी है। अगर हमें जानकारी ही नहीं है उस व्यवसाय की तो हम घाटे में जा भी सकते हैं। जो हम
प्रॉफिट सही से अर्जित नहीं कर पा रहे थे, उस प्रॉफिट को अर्जित करने के लिए हमें ट्रेनिंग का माध्यम चुनना पड़ेगा। फिर हमें उसके ट्रेनिंग के बाद हमें उसके दूसरा काम है ब्रीड सिलेक्शन। ट्रेनिंग में ही बता दिया जाएगा ब्रीड सिलेक्शन। फिर आप वहाँ जाके ये समझिए कि ब्रीड सिलेक्शन क्या है और मार्केट सर्वे के अनुसार आपके यूपी में किस हिसाब की बकरियों की डिमांड है और आपके क्षेत्र, उस हिसाब से बकरी पालन आप करेंगे, इस हिसाब से आप बकरी पालन करें। इसके बाद उनके बाड़े का डिज़ाइन करें। बाड़ा ऐसा होना चाहिए जो मौसम होते हैं, लू लपट, सर्दी, बरसात, तीनों इन मौसम से बकरियों को बचाया जा सके। बकरियों के लिए गर्मी सबसे अच्छा होता है। फरवरी से लेके बकरी जुलाई तक बीमार ही नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर लपट और विशेष तौर पर बकरियों को गर्मी पसंद है। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो बकरी बरसात में, और वाकई बरसात में जो उन्हें एफएमडी रोग परेशान करता है, मुँह पका खुर पका के जिसे रोग के नाम से जानते हैं, वो बकरियों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो वो हो गया। इसके बाद बकरियों की समस्या चालू होती है अक्टूबर के बाद, दीपावली ढलने के बाद। नवंबर से लेके दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने बकरियों के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसके हमें सर्दी से बचाने के लिए हमें आहार प्रबंधन पर ध्यान देना पड़ता है। हम बकरियों का आहार कैसे रखते हैं उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। जब हम बकरियों का आहार अच्छी क्वालिटी का रखते हैं, मतलब आहार अच्छी क्वालिटी का रखना, हमें बकरियों को, जो बकरी जब हम पालन करते हैं तो सर्दी का अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो उनका आहार रहता है, 70% सूखा चारा रहना चाहिए। 70% सूखा चारा रहना चाहिए।